यार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि आगे क्या संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, एक तरीके से जो संभावनाएं ब्रिज कोर्स के हक में बन रही हैं तो काफ़ी पॉजिटिव बन रही हैं, लेकिन एक दूसरी संभावना भी दिख रही है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऊपर नीचे क्या, देखिए संभावनाएं, पहली चीज है कि पॉजिटिव संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाएं इस तरीके से बनती हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक फैसला दिया है। तो उस फैसले में एनसीटी का 23 अगस्त 2010 का जो अधिनियम है या अधिसूचना है, उसको लेकर के जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 वाली 23 अगस्त 2010 को, उसको लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ी संभावनाएं पॉजिटिव आप लोगों के लिए दिखती हैं, क्योंकि पूरे देश में सेवारत शिक्षकों का टेट का मामला चल रहा है। टेट का मामला क्या चल रहा है, देखिए उत्तराखंड में भी 20,000 शिक्षक हैं। तो मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूं कि जो टीईटी का प्रावधान आया, शिक्षक पात्रता का जो प्रावधान किया गया था, तो वो आरटी एक्ट यानी कि 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, तो उससे पहले वाले जो नियुक्त शिक्षक हैं तो उनको भी टीईटी के लिए पात्र माना जाएगा। ये उत्तराखंड से भी न्यूज आ रही है कि, और इसमें जो है कि मुख्यमंत्री ने मानक को बदलने के लिए हरी झंडी दे दी कि वो शिक्षक भी टेट करेंगे। अब पहली चीज देखिए, पहला ये चीज है कि भाई वो टेट की अनिवार्यता को लेकर के अब टेट अनिवार्य होगा उनके लिए। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा गया है कि जिस समय जो है विज्ञप्ति जारी हो गई, विज्ञप्ति जारी होने के बाद विज्ञप्ति के अनुसार अगर व्यक्ति की योग्यता है तो फिर उस योग्यता में आप फेरबदल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये मेरा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो इसको लेकर के भी शिक्षक कहीं न कहीं चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, शिक्षकों का प्रमोशन का प्रावधान है। जो प्रमोशन है, प्रमोशन पाएंगे तो जिनके 5 साल से कम भी की नौकरी बची है तो उनको भी प्रमोशन के लिए टीईटी करना होगा। तो यहां पर आप देखिए टीईटी को आसान बनाएंगे या कठिन। दूसरी बात देखिए, अब एक चीज है कि बीएड सेवारत शिक्षकों के लिए टेट फर्स्ट का प्रावधान बनाएगा, तो यहां पर टेट के रूलों पर भी संशोधन का है कि वहां पर अनिवार्यता देंगे कि ये टेट कर सकते हैं। तो बाकी जो बीएड प्रशिक्षित अगर टेट देंगे तो यहां पर देखिए एनसीटी के रूल को किसी न किसी प्रकार से बीएड वाले चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सोचना होगा, जिस देश के शिक्षक को अगर परेशान किया जाएगा, जिस देश की शिक्षक या जिस देश का शिक्षक परेशान होगा, जिस देश का विद्यार्थी परेशान होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि शिक्षक और विद्यार्थी, नीट के मामले में विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इधर शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तो उस देश में जो है कि कहीं न कहीं सरकार के बदलाव के लक्षण पूरे दिखते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के बदलाव के लक्षण भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब आगे देखो कि आगे क्या होता है, क्या नहीं हो सकता है, कि ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी जहां परेशान होंगे तो वहां पर जो है कि सरकार की गरिमा पर सवाल उठ सकता है। ये चीज देखिए कि यहाँ शिक्षक परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि प्राइवेट शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं, तो विद्यार्थी भी परेशान हो रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात देखिए कि आप लोगों को एक चीज ये है कि ये क्या कहते हैं कि 20,000 शिक्षक टीईटी के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उत्तराखंड राज्य में। दूसरा जो है कि 2010 से यानी कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पात्र होंगे, इसके तहत आवेदन करेंगे। एक है 2028 तक हर शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप
से टीईटी करना होगा और राज्य में वर्ष में 2 बार टीईटी का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ के जो है कि शिक्षा सचिव क्या कहते हैं, शिक्षकों की सुविधा के लिए टीईटी के मानकों में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है। कुछ संशोधन के साथ जीओ का अंतिम रूप दिया जाएगा, जल्दी इसे जारी किया जाएगा। ठीक है। और फिर एक चीज और कह रहा है कि बीएड बीटीसी वाले भी कर सकेंगे टीईटी। वर्तमान में नियमों के अनुसार स्नातक डीएलएड प्रशिक्षित ही टीईटी के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन राज्य में वर्ष 2010 से पहले बड़ी संख्या में शिक्षक बीएड विशिष्ट बीटीसी के आधार पर बेसिक जूनियर स्तर पर भर्ती हुए, उन्हें भी सरकार के फैसले से राहत मिलेगी। एक ये भी चीज है। अब आप देखिए ना, यहाँ पर जो है कि अब टीईटी में अगर वो दे सकता है तो सेवारत शिक्षक, यहाँ पर अनिवार्यता दोनों चीजें होंगी, या बीएड वाला दे सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी बीएड है, वो चैलेंजेबल है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन दिख रहा है, कंट्राडिक्शन बहुत जगहों पर दिख रहा है। आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं और इनको समझने की भी जरूरत है। तो अब ये है कि एक चीज ये कह रहा है, टीईटी में किनको मिलेगी छूट। राज्य में 20,000 शिक्षक टीईटी के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुए हैं। इनमें टीईटी की छूट केवल उन शिक्षकों को है जिनकी सेवा 5 साल का से कम बची है, लेकिन यदि वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टीईटी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड राज्य का जो शिक्षक है आज देहरादून में था। देहरादून में उनके तमाम वीडियोज भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, उनको भी मैं रीड करूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ बताऊंगा कि साथियों देखिए, जो टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के एक राज्य से 20,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे उत्तर प्रदेश से कितने हो रहेंगे। तो ये व्यापक रूप से एक चीज जा रहा है। ये मामला जो है कि माननीय न्यायालय में फिर से जाएगा, इसमें जो है कि रिव्यू के लिए भी जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। 55 साल की उम्र वाला शिक्षक टीईटी नहीं कर सकता है, ये चीजें वो चीजें नहीं कर सकता कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है, तो उसको अन्य शिक्षकों, देखिए उम्र का भी होता है, कई डिजीज भी उनके साथ हो जाती है, कई तरीके के चैलेंजेज उनके लाइफ में आते हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई है, वो पढ़ा सकता है, लेकिन अब जो है कि वो एलिजिबिलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जिस समय आवेदन पत्र मांगे गए थे उस समय के क्राइटेरिया को फुलफिल करना, बाद में नियमों को उनके लिए बदल नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन नहीं किया जाता है। ये पहली चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आरटीई एक्ट बना तो ये मैं आप लोगों को बता, आरटीई एक्ट में जो है कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए पार्लियामेंट का बिल चाहिए। अब इसके लिए शिक्षकों को अवेयर हो जाना चाहिए कि आप आरटीई एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है कि कंक्रीट लिस्ट में है। ठीक है, ना ये जो है कि केंद्र की सूची में, ना ये राज्य की सूची में, इसको कंक्रीट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो है कि उस सूची में रखा गया है। तो अब आप लोगों को देखना है कि जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन नहीं करते तो टेट की अनिवार्यता कहां से होगी। तो ये शिक्षक साथी समझेंगे, एडवोकेट की एडवाइस लेंगे। तो अगर आप जब पहले कानून बनेगा, भाई कानून बनेगा, कानून बन करके आएगा तो तब तो हो सकता है, लेकिन ये जो जीओ भी होगा ना, इसको चैलेंज किया जाएगा। इस जीओ को अगर चैलेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे आज मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे रखी है, तो जीओ चैलेंज होगा तो निश्चित रूप से शिक्षकों को राहत मिलेगी। ये जो है कि जीओ चैलेंज किया जा सकता है। अब ये शिक्षकों की मंशा है कि वो किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। तो साथियों आगे मैं इसमें बेहतर डिटेल चर्चा करूंगा, आज के लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस टाइप का कर रहा था। तो जिन भी शिक्षकों को मेरी बात अच्छी लगी है और मेरी बात समझ में आ रही हो तो निश्चित रूप से ये समझेंगे, क्योंकि मैं लगातार जो है कि आरटीई एक्ट पर कार्य कर रहा हूं और इसी को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में इस समय हैं और हमारा जो फैसला है वो रिजर्व हुआ है। तो इसलिए संभावनाएं बहुत कुछ दिखती हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।